हाय फ्रेंड्स, सम्यक क्लासेस 2020 में आज आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। और हम आए हैं फिजिक्स का 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग इस 100 में से 80% इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो हम चलते हैं अब पहला क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चले दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, हम पहले ही जान चुके हैं कि हम लोग के पास अब टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने आंसर को पहले ही यहाँ पे लिख चुका हूँ और आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन में मिलेंगे ताकि आपको तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो, समय ज़्यादा ना लगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सभी सब्जेक्ट का ऑडियो वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। प्रकाश तंतु का संचार किस घटना पर आधारित है, तो आंसर में हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, किस वस्तु पर 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कोण झुका कर रखना होता है। मतलब किसी भी प्रतिबिंब को, किसी वस्तु का 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण को कोण कितना डिग्री पर झुका होना चाहिए, तो इसका होगा जाएगा राइट आंसर 90 डिग्री। उसके बाद गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो होगी अचर होगी। राइट आंसर सी होगा। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ फ्रेंड्स कि मैंने आंसर को हाईलाइट कर चुका हूँ, हाईलाइट दे दिया गया है क्योंकि आप लोग को परेशानी ना हो। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है, तो वो होता है बैगनी रंग का। उसके बाद किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उसके बाद तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घट जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। उसके बाद इनमें किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, तो आंसर में होगा हवा और कांच। राइट आंसर हवा और कांच, सी का हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आता है प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश न्यूनतम का विचलन अवयय होता है क्या, लाल। ये लाल जो होता है बहुत कम न्यूनतम विचलित होता है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए व्यवहार किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उसके बाद आता है कि सामान्य समायोजन की खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, एक पतले प्रिज्म जिसका पूर्णांक U है तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी वाला। यदि किसी समायोजन लेंस का वक्र तक रंजित हो तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आता है हम लोग को कि दो लेंसों की समंजन क्षमता P1 तथा P2 तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी, तो इसका P1 प्लस P2, इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन वेग के समरूप चुंबकीय क्षेत्र B समांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल क्या होगा, तो वेव होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा वेव। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र परिनलिकाओं के द्वारा प्रवाह के लिए उसके भीतर। उसके बाद है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, इसका फेमलिंग के वामहस्त
बाएं हाथ का नियम है ये। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की लंबाई की चालक चुंबकीय क्षेत्र के बल या रेखाओं के समांतर रेखा हुआ है। यदि चालक में धारा बहती है तो इस पर लगने वाला बल क्या है? तो इसका लगने वाला बल हो जाएगा 0। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चल कुंडली धारामापी में कुंडली का मध्य नरम लोहे के क्रोड को रखते हैं ताकि वह चुंबकीय क्षेत्र का मान बल के त्रिज्य हो। ऐसा है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि समरूप वेग चालन आवेश उत्पन्न करता है कौन? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आता है, जब एक किसी एमीटर का शंट किया जाता है तो वो इसकी माप की सीमा क्या होती है? इसकी माप की सीमा होती है बढ़ जाती है। इसकी माप की सीमा बढ़ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आता है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने की जरूरत है तो उच्च प्रतिरोध का, राइट आंसर उच्च प्रतिरोध का बनेगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आता चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, तो ये टेस्ला, राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, एक वोल्ट मीटर प्रतिरोध R और V वोल्ट है जिसका मापन n गुना बढ़ाने की श्रेणी में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बी वाला n-1 उसके बाद चल कुंडलित गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। उसके बाद आता है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तन किया जा सकता है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा अनंत। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तब वेबर होता है, वेबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आता है हम लोग, तांबा होता है क्या? तांबा क्या होता है? तो प्रति चुंबकीय होता है तांबा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा फास्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम पहले ही बता चुके हैं। एग्जाम नज़दीक आने वाला है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। यदि किसी चुंबक के चुंबकीय यामोत्रिक में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव और हो तो उदासीन बिंदु की संख्या क्या होगी? तो उदासीन बिंदु की संख्या 2 होगी। उसके बाद वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है क्या? 0। यदि चुंबक के ध्रुव पर घड़ी, कांच और पारामैग्नेटिक द्रव को रखा जाता है तो ज्यादा द्रव वहां जमा हो जाते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिशाली। विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है क्या? तो ये 0 डिग्री। उसके बाद अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं क्या? स्टील। उसके बाद ध्रुव प्रबलता का ऐसे ही मात्रक क्या है? तो एम। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अचुंबकशीलता क्या होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की अचुंबकशीलता क्या होती है? बहुत कम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड फिजिक्स में। 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 80% आप लोग को जरूर मिलेगा एग्जाम में, तो एक बार रट कर जाएं, पढ़ कर जाएं। टाइम बहुत कम है तो रटने के लिए ही बोलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि
प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दंड चुंबक के ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई के संबंध में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है क्या? सदिश राशि। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला। राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। उसके बाद फिर चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय क्षेत्र को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के निम्न से किस से तीव्रित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बहुत जल्द इसी चैनल पे मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों। और चलते हैं हम लोग अगला वीडियो के साथ। वायु किरण क्या होती है? वायु किरणों को क्या होता है? तो वायु किरणों को शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है। मैंने पहले ही से हाईलाइट कर चुका हूँ आंसर को, इसलिए दिक्कत नहीं हो रही, आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसका तरंग है सबसे छोटा होता है? तो गामा किरणें। राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। उसके बाद बी किरणों की तेजी से चलने वाली क्या होती है? तो न्यूट्रॉन। बी किरणों में न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा चलती है, तेज चलती है। उसके बाद नाभिकीय विखंडन का आविष्कारक कौन थे? नाभिकीय विखंडन का आविष्कारक कौन थे? हॉर्न था स्ट्रोसमैन ने नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किया था। अल्फा कण, ये अल्फा कण है फ्रेंड्स, ये वाला ये की टाइप को जो लिखा हुआ है ये अल्फा कण है, इसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा कण आवेश होता है, आंसर हो जाएगा ए। 6 गुणांक का एस आई इकाई क्या होता है? तो हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, ए, आंसर ए। उसके बाद सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन, आंसर हो जाएगा बी, न्यूक्लियर संलयन। उसके बाद प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई? प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई? तो रदरफोर्ड। राइट आंसर डी, रदरफोर्ड। उसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा और समतुल्य है, सही संबंध कौन है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mc² बराबर ई। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, mc² बराबर सी। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा क्या? परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, वो होता है प्रोटॉन, आंसर में ए, प्रोटॉन। जिस प्रक्रिया के द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले दो हल्के नाभिकों को विभक्त हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो विखंडन कहते हैं, आंसर में राइट बी, विखंडन। सौर ऊर्जा का क्या कारण है? सौर ऊर्जा का नाभिकीय संलयन। उसके बाद परमाणु के नाभिक को प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा हाईलाइट के, तो नाभिकीय बल। उसके बाद आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी ऋण दृश्य भाग में पड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉल्मर श्रेणी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो बामर। राइट आंसर ए में बामर हो जाएगा। उसके बाद आता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा क्या? तो h/2π, राइट आंसर। उसके बाद एम द्रव्यमान तथा ई कूलम आवेश को इलेक्ट्रोड विरामावस्था अवस्था से वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है, इसकी अंतिम महत्व ऊर्जा क्या होगी? तो राइट आंसर ईवी जूल। राइट आंसर हो जाएगा ईवी जूल।
उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 C। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, राइट आंसर हो जाएगा HY2πJS। उसके बाद सामान्य संकेतों में व्यक्त निम्नलिखित संबंधों में कौन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का गलत सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये डी। आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा फ्रेंड्स, ताकि दिक्कत ना हो। यदि विराम में एक इलेक्ट्रॉन के 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित के त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, राइट आंसर हो जाएगा ये 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विभवांतर से त्वरित आवेश कण जिसके द्रव्यमान m एवं आवेश q हो तो दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो राइट आंसर डी। यदि नीले रंग का प्रकाश फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग की प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो इसका संबंध इनमें से क्या होगा, तो E बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा E2, E1 से बड़ा होगा E2। फोटोन की ऊर्जा E है, आंसर ये वाला। इनमें कौन अनाविष्ट है, तो फोटोन, राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। उसके बाद फोटोन का संवेग होता है, तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है प्लांक नेतांक का मान होता है, तो 6.63 गुने 10⁻⁻34 JS जूल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, यदि किसी धातु पर जिसका कार्यफलन है आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी हो तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा ई से जिस संबंध से प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आता है द्रव तरंग की परिकल्पना किया जाता है, तो राइट आंसर होता है डी ब्रोगली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है क्या, राइट आंसर ए। उसके बाद एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक पर धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो, राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रेरण कुंडली जनित्र होता है, प्रेरण कुंडली जनित्र होती है उच्च वोल्टता, राइट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टता। यदि डीए क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है तब डीए क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी डीए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोज की गई थी, कौन किया था, फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हेनरी, जिसको एच से डिनोट किया जाता है, हेनरी। उसके बाद अनियोग प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हेनरी, राइट आंसर हेनरी। उसके बाद आता है चुंबकीय प्रेरण का इस समय के साथ बदलने के लिए किस बिंदु पर उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर क्या, केवल डीसी। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे अप्रयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो राइट आंसर मुलायम इस्पात, ए वाला हो जाएगा राइट आंसर मुलायम इस्पात। किसी ऊंचाई ट्रांसफर को प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट
है तब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा n2 से बड़ा n1 होगा, n2 से बड़ा n1 होगा। उसके बाद अगला है कि यदि प्रेरकत्व, प्रतिरोध और तथा संधारित्र की धारिता हो तो एल या आर एवं आरसी का विमेय सूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, एमएलटी, शॉर्ट में बोल दिए एमएलटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? राइट आंसर हो जाएगा तांबा। आर किस मान के लिए धारा महत्तम होती है? तो आर बराबर R/4। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो शून्य होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 और E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 इन सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया जिसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, E2 + E1। उसके बाद तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह अर्धचालक है। राइट आंसर हो जाएगा तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घट जाता है तो वो अर्धचालक है। उसके बाद हीटस्टोन ब्रिज का भुजा प्रतिरोध PQRS तो समतुल्य की स्थिति में हो जाएगा PYQ और RYS। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 500 मीटर ओम। इसका ओम का चिन्ह है फ्रेंड्स, ये ओम का चिन्ह है, 5000 ओम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 5 प्रतिरोध को एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है तो 20 मिनट की धारा प्रवाहित होती है तो उस उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? 5 ओम प्रतिरोध एक तार है जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित उत्पन्न होता है तो ऊष्मा क्या होगा? तो ऊष्मा हो जाएगा 2800 कैलोरी। उसके बाद एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो ये इसका आवेश का, राइट आंसर हो जाएगा आवेश का है जो एम्पियर है। उसके बाद आता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? तो निक्रोम है, राइट आंसर निक्रोम। उसके बाद हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? तो उच्च प्रतिरोध हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। उसके बाद किलोवाट घंटा का मात्रक है, किसका है किलोवाट? तो शक्ति का किलोवाट घंटा, ए हो जाएगा राइट आंसर शक्ति, हाईलाइट शक्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत को ताप बढ़ाने के लिए उसका प्रतिरोध को बढ़ता है, किसी धातु का ताप बढ़ाने पर जिसका प्रतिरोध बढ़ता है, राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। उसके बाद प्रतिरोध का SI मात्रक, हम लोग 100वां प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ओम। ये हम पे अब ये बताएं कि ये ओम का चिन्ह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे है, थोड़ा 1-2 पॉइंट और देखते हैं। किसी सेल का विभवांतर बल मापा जाता है वो होता है क्या? तो विभव मापी। उसके बाद विद्युत परिपथ के किस बिंदु पर सभी धाराओं को बीजगणितीय योग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है वो क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रतिरोध, उसका राइट आंसर प्रतिरोध। उसके बाद नियत विभवांतर में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध आधा कर देने पर उत्पन्न होता है दुगना, राइट आंसर हो जाएगा दुगना। और ये 105वां प्रश्न है फ्रेंड, जो लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, इस फिजिक्स का। तो किसी विद्युत पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम से। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप एक बार ज़रूर देखें और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के